मित्रों नमस्कार। अभी जो सीरीज चल रही है ये भविष्य मालिका के ऊपर है और भविष्य मालिका में बहुत से संकेत हैं जो कलयुग की समाप्ति के हैं और सतयुग के आगमन के हैं। भविष्य मालिका के अनुसार 2032 से पूर्ण सतयुग प्रारंभ होगा और 2032 में जो भी राजा होगा निश्चित रूप से पूर्ण भगवत सत्ता के अंश का वह व्यक्ति होगा। भगवान यहाँ पर नाना प्रकार की लीलाएं करेंगे। जैसे आपने बहुत सारे जो परिवर्तन देखे होंगे कि अभी गर्मी का सीज़न है, लगातार बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। अब रोज़ अभी खबर सुन रहे होंगे अमेरिका में किस प्रकार से तूफ़ान आया, कहाँ भूकंप बहुत तेज़ी वाले आए। तो ये जो सब हो रहा है ये एक बड़ा परिवर्तन है, जो प्रकृति में परिवर्तन है। और ऐसे ही जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन मानव सभ्यता में भी होते हैं। जैसे एक मैं कथा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि चारों युगों में कंपटीशन हुआ कि बड़ा कौन है। तो चारों युग के लिए भगवान शिव के पास चयन किया गया कि भगवान शंकर इस बात का हिसाब किताब कर सकते हैं बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो भगवान शंकर के पास जब ये चारों पहुँचे तो उन्होंने कहा ठीक है एक निर्णय कर लेते हैं। कथा तो थोड़ी सी विस्तृत है लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो भगवान शंकर ने अपनी शक्ति से एक कड़ावा तैयार किया जो काफ़ी भारी था और बहुत सारे चावल उन्होंने वहाँ रखे और सब योगों के लिए उसमें आमंत्रित किया। कड़ावा बहुत भारी था। सबसे पहले सतयुग को आमंत्रित किया कि आप आएँ और आने के बाद इस कढ़ावे में चावल बनाएं। कढ़ावा इतना भारी था कि पहले भट्टी खोदी गई, फिर सतयुग ने उठाकर एक हाथ से उस कढ़ावे को रख दिया और उसमें चावल चढ़ा दिए और चावल उबाले गए और उसके बाद उनको परोसा गया। फिर दूसरा त्रेता युग आया। त्रेता युग को भी कहा गया कि इस कढ़ावे में चावल बनाए, सब लोगों को चावल परसें। तो त्रेता युग भी आया। त्रेता युग में थोड़ी और मेहनत की और दोनों हाथों से उसने उठाकर कढ़ावे को रखा, भट्टी खोदी, कढ़ावे को रखा और उसमें चावल डालकर चावल बनाए और बनाने के बाद चावल परोस दिया। तीसरा वहीं पर द्वापर युग था। द्वापर युग से भी उन्होंने कहा कि इस कढ़ावे को उठाएं। तो द्वापर युग में कढ़ावे को उठाने के लिए उन्हें भट्टी खोदी गई, बड़ी मशक्क़त के साथ कढ़ावे को उठाया और पूरी मेहनत के साथ रखने के बाद उन्होंने चावल परोसे और बनाए और चावल परोस दिए। वहीं कलयुग जब आया तो कलयुग को उन्होंने देखा कि कलयुग ने देखा कढ़ावा क्योंकि हाइट बहुत कम हो जाती है, शक्ति उतनी रहती नहीं है, तो उन्होंने कढ़ावे के नीचे ही गड्ढा किया, उस गड्ढे में लकड़ियाँ की और चावल को उसमें डाल दिए और चावल उबाल दिए। जब चारों युग भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा देखो कलयुग का जो मानव रहेगा, कलयुग जो रहेगा, सभ्यता यहाँ पर बड़ी चढ़ी होगी और कलयुग का जो व्यक्ति होगा बुद्धिमान अधिक होगा। हम चारों युगों के धर्मशास्त्र के अनुसार यदि बात करते हैं तो हमें लगता है कि उस युग का व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वो बुद्धिमान उतने ही लोग थे जिनके कि लोग फॉलो करते थे और आगे बढ़ जाते थे। ऋषि मुनि कुछ होते थे, बाकी लोग तो वो फिर छोटी ही स्थिति में होते थे। त्रेता युग में भी यही है, द्वापर युग में भी यही हुआ कि जो एक कुछ चलाने वाले थे वो अलग थे। लेकिन कलयुग की जो विशेषता है, कलयुग ने कहा था मैं असमानता ही समाप्त कर दूंगा, समानता ही लेके आ जाऊंगा। तो असमानताएं समाप्त करके समानता को मैं लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर अभी आप जाति भेद जैसे कहा मैं इनको नष्ट कर दूंगा। आज आप देखें कौन कैसे किसके साथ खा रहा है, सारे भेद नष्ट हो चुके हैं। गरीब अमीर का भेद नष्ट हो चुका है। हर व्यक्ति अपनी कार में घूम रहा है, हर व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं में घूम रहा है। यदि कार सुख सुविधाओं की एक तरफ रख दिया जाए तो व्यक्ति अपडेट है। बाहर घूमते हुए व्यक्ति को आप नहीं कह सकते कि ये गरीब है ये अमीर है। तो ये जो भेद मिटाए हैं ये कलयुग ने मिटाए हैं। तो ऐसी जो मानव सभ्यताओं में परिवर्तन आए हैं ये परिवर्तन भी भगवत सत्ता की देन होती है और इसका भी भविष्यवाणी में उल्लेख है, जिसका मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूँ और फिर आगे इसको बताऊँगा कि कैसे परिवर्तन आएगा और क्या होगा। क्योंकि इस परिवर्तन में दो चीज़ें हैं, एक तो कलयुग के अंत होने के लक्षणों का उल्लेख है और दूसरी धर्म स्थापना के लिए जो भगवत सत्ताएँ आती हैं और किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, मैं इसी एपिसोड में आपसे आगे चर्चा करूँगा। जिस कलयुग के अंत के संकेत दे रहे हैं। मानव समाज में बहुत सारे
नारी पुरुष बंध्या दोष में दिखाई देंगे। आज आप देख रहे होंगे कि कितने लोगों को संतानें नहीं हो रही हैं, और आज IVF जैसे कई सिस्टम यहाँ पर चल चुके हैं। और दूसरा भी तो एक ऐसी गहरी समस्या है जिस पर सरकार का या तो ध्यान ही नहीं गया है, या सरकार ध्यान देना ही नहीं चाहती। वो समस्या है PCOD की महिलाओं में समस्या। इतनी खतरनाक रूप से है कि हर तीसरी कन्या इस चीज़ से प्रभावित है और बड़ी विकृत स्थिति में है, और ऐसा ही चला तो 50 वर्ष बाद तो संतान होने की संभावनाएं टोटल नष्ट हो जाएंगी। दूसरा, नारी पुरुष में लिंग परिवर्तन तो आप देख ही रहे हैं, जो आज से मतलब 14वीं शताब्दी के अंत में एक ग्रंथ लिखा गया है, उसमें उस समय उसने बोला था लिंग परिवर्तन होंगे, और दूसरे एक दूसरे से लड़की से शादी करना शुरू कर देंगे। और ये इस मूल्य के नारी एवं पुरुष का लिंग परिवर्तन संभव होगा। बहुत सारे लोग अपना लिंग परिवर्तन कराएंगे। काम वासना स्वार्थ धन के लालच से चलते पुत्र जो है पिता की हत्याएं करेंगे। वो अब स्थिति इसमें बन रही है। संयुक्त परंपरा परिवार की इसमें विलुप्त हो जाएगी, वो आप देख ही रहे हैं। वृद्ध माता पिता घर से धकेल कर बाहर वृद्धाश्रमों में छोड़ दिया जाएगा, ये भी उन्होंने उल्लेख किया है कि उस समय तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि घर में ऐसा होगा कि घर के बुजुर्गों को बाहर कर दिया जाएगा। तब उन्होंने सोचा। मनुष्य कई सारी व्याधियों से पीड़ित होकर दवाओं के भरोसे रहेगा, ये आप देख ही रहे हैं। समाज में मांसाहारी, शराबी और नाना प्रकार के दुष्कर्म की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ये भी आप देख रहे हैं। संसार में गर्भ अपराध, भ्रूण हत्या जैसे पाप होंगे, ये भी आप देख रहे हैं। पति पत्नी के बीच पवित्रता नष्ट होगी। मानव समाज में देवता पूजा नहीं करेगा। विधवा महिलाएं भी अंतिम संस्कार करने लगेंगी। तो अब आप देख रहे हैं कि महिलाओं का ने अंतिम संस्कार शुरू कर दिए। हालांकि उसमें कुछ कारण रहे हैं कि पुरुषों को अंतिम संस्कार क्यों कराया जाता है और महिलाओं को क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन आज चूँकि सब कुछ व्यवस्था है, इसलिए महिलाएं लड़कियां इस कार्य को करने लगी हैं। क्योंकि इसमें मुख्य जो कारण होता है वो कारण यही होता है कि जब पीरियड्स की फीमेल्स को समस्या होती है, और जो व्यक्ति दाह संस्कार करता है वो 10 दिन तक फिर नियम का पालन करता है, और उसमें इस प्रकार की समस्याएं यदि 10वीं के दिन या हवन पूजन के दिन आ जाएं तो वो व्यक्ति फिर पूजा नहीं कर सकता। इसलिए पुरुषों को उसमें प्रधानता दी गई है, महिलाओं को प्रधानता नहीं दी गई है। कहीं आपके पीरियड चल रहे हों, घर में कोई शांत हो जाए और उस पर आप दाह संस्कार नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको अलग रखा गया था। बाकी और कुछ कारण नहीं है, लेकिन अब वो होने लगेगा। तो ये इसमें उल्लेख किया हुआ है। पुरुष के बीच शादी होगी, स्त्री की भी शादी होगी, भाई बहन शादी करेंगे, बुआ मामा सास भांजी ये सब कुछ करने लग जाएंगे। मामा भांजों में पिता पत्नी पुत्री और पिता में संबंध होने लगेंगे, शादी होने लगेंगी। यहाँ एक बड़ी विशेष बात है, आप इसको अपने अकेले से मत तोलें, आप पूरी संस्कृति से देखें। जैसे आज एक धर्म है जिसमें भाई बहनों की वहाँ शादी हो जाती है, तो ये उल्लेख संस्कृति से संबंधित है। तो ये संकेत उसी बात का है कि महिलाएं होती हैं, पुरुष होता है, प्रकृति होती है, और जो बातें लिखी हुई हैं ये सब लोगों के लिए होती हैं, कॉमन है। क्योंकि प्रकृति जाति धर्म में नहीं बटी हुई है, वो एक मानव है, प्राणी है, और उस पर काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने धर्म से इसको कंपेयर करें। यदि सबसे भी कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। विवाहित स्त्री अपने माथे पर सिंदूर नहीं पहनेंगी, चूड़ी नहीं पहनेंगी, तो ये भी आप अब देख रहे हैं। हालांकि कारण उसके कुछ और हो सकते हैं। भगवत गीता शास्त्र को छोड़कर लोग काम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, और आपने देखा होगा कि आज यूट्यूब चैनल पे जब कोई काम शास्त्र से संबंधित वीडियो आते हैं तो कितने शेयर्स मिलते हैं, कितने लाइक मिलते हैं, कितने सब्सक्राइब उनके हो जाते हैं। और जबकि कोई धार्मिक अच्छा होगा तो उसके लिए उतने लाइक वगैरह नहीं मिलते हैं। आज इस प्रकार का कोई भी एक प्रोग्राम तत्काल यूट्यूब पे आता है तो आप देखेंगे 2 घंटे के अंदर 50,000 60,000 80,000 1 लाख तत्काल उसके व्यूज़ होने लग जाते हैं। कारण है जो इसमें क्लियर लिखा हुआ कि जो आज 500 साल पहले जिसने इस बात को लिखा कि ऐसा होने लग जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। हालांकि इसका वर्णन तो बहुत सारा है, लोग क्या क्या करेंगे, जो आज आप देख रहे होंगे कि वो क्लियर चीज़ दिख रही है। और इसके बाद ही अब हम देखते हैं कि भगवान के अवतारों का भी इसमें वर्णन है। हम मानते हैं 24 अवतार हमारे हुए हैं, 10 अवतार मुख्य अवतार हैं, और बाकी के अंश अवतार से ऐसे 24 अवतारों का इसमें वर्णन किया गया है कि 24 अवतार रहेंगे, समय समय पर वो अपने कार्यों को करेंगे। ऐसे ही कलयुग में 3 अवतार होंगे, 2 अंश अवतार होंगे, 1 पूर्ण अवतार होगा। तो अंश अवतारों में भविष्यवाणी का बात करती है कि एक अंश अवतार है बुद्ध अवतार, जो
मांसाहार और संस्कृति, प्रेम, दया, इसके एक संरक्षक हैं। दूसरे जो अंश अवतार हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये भक्ति के संचालक हैं। इन्होंने ये भक्ति की अलग जगाएंगे, पूरी दुनिया में भक्ति फैलाएंगे। तो आपने देखा होगा कि इस्कॉन जो संस्था है वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही चैतन्य की हुई संस्था है, जो लगातार आप बढ़ती जा रही है। हरे राम हरे कृष्णा इनका एक मूल मंत्र है और उस पर ये नाचते गाते हैं, और आपने देखा हो कई धर्म के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और अपने आनंद को उठाते हैं। और तीसरा जो अवतार होगा वो होगा कल्कि भगवान का अवतार। और कल्कि अवतार लेने से पहले इस प्रकार के तांडव होंगे, जैसे भी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा उड़ीसा के पास में आधा घंटे के अंदर 5000 बार बिजली गिर गई, 5000 बिजली की आवाज़ आई। तो ये सब अप्रत्याशित घटना है। और चूँकि जगन्नाथ भगवान ही कलयुग के हैं और वहीं से एक अवतार होगा। हमारे यहाँ 4 पीठ मुख्य मानी गई हैं, जो सतयुग की है, द्वापर युग की है, त्रेता युग की है और कलयुग की है। तो यदि हम बद्रिकाश्रम की बात करें तो ये सतयुग के हैं। त्रेता की यदि हम बात करते हैं तो रामेश्वरम त्रेता युग के हैं। द्वापर की हम बात करते हैं तो द्वारिका द्वापर की है। और यदि हम कलयुग की बात करते हैं तो जगन्नाथपुरी कलयुग के हैं। तो इस प्रकार से ये 4 सीरीज 4 हैं और यहाँ से भगवत सत्ता का अवतार होगा। और आपने देखा भगवत सत्ता का अवतारण इसमें हुआ। और इसमें से 3 जो पीठ हैं, रामेश्वरम है, द्वारिका पीठ है और जगन्नाथपुरी है, ये तीनों आने वाले समय में समुद्र में विलीन हो जाएंगे, फिर इनको ढूंढना पड़ेगा। और चौथी जो बद्रिकाश्रम है वहाँ भूकंप के कारण लोग पहुँचना बंद कर देंगे और वो पीठ बंद हो जाएगी। और इन्हीं को ढूंढने का कार्य 8वीं-9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी और बताया था कि यहाँ ये पीठ है। तो ऐसे ही फिर कोई आचार्य आएंगे, फिर इन 4 पीठों के बारे में आपसे वर्णन करेंगे। तो मैंने ये एक भविष्यवालिका में जो लिखा हुआ है उसके संबंध में मैंने आपको ये थोड़ी सी एक जानकारी उपलब्ध कराई। अब मैं आगे के एपिसोड में फिर आपको उपलब्ध कराऊंगा कि भविष्यवालिका ग्रंथ की कौन कौन सी बातें अभी तक सही हुई हैं और किस कारण से भविष्यवालिका ग्रंथ में लिखी हुई बात आने वाले समय में सही होंगी और हम कब सतयुग में पूर्ण रूप से प्रवेश करेंगे। इन सब की चर्चा मैं अगली बार वाले एपिसोड में आपसे करूँगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। और यदि प्रोग्राम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।